Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is about India's Global South outreach shines at 17th BRICS Summit which was conducted in Brazil in 2025. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation as well as organization. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या और कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। हुआ क्या है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने विजिट किया या फिर हम कहें वो 2 से लेकर 9 जुलाई 2025 के बीच में टूर पर थे और ये उनका लॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक टूर में से एक रहा। इस टूर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया ब्राज़ील के ब्रिक्स समिट में और विजिट किया 4 ग्लोबल साउथ नेशंस को। और वो कौन से ग्लोबल साउथ नेशन थे? घना, त्रिनंद, टोबैगो एंड अर्जेंटीना एंड नाम्बिया। जिससे क्या हुआ, ये हाईलाइट होता है कि ये जो टूर इंडिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ सॉलिडारिटी और आउटरीच को हाईलाइट करता है। इस बार का ब्रिक्स का समिट जो रियो दे जेनेरो ब्राज़ील में हुआ काफ़ी स्पेशल था क्योंकि ये एक्सपेंशन और कॉपरेशन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस समिट का थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ बढ़ना was the aim। अब देखो जान लेते हैं किस चीज़ के बारे में ग्लोबल साउथ है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। देखो ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप कंट्रीज़ जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सिमिलैरिटी शेयर करती है। ये एक जोग्राफिकल टर्म नहीं है क्योंकि चाइना और इंडिया जैसे देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के बावजूद ग्लोबल साउथ का पार्ट है। टर्म ग्लोबल साउथ पहली बार 1969 में आया था बाय कार्ल्स ऑगलेस बाय, उन्होंने यूज़ की थी, लेकिन 1991 में के बाद सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये टर्म ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका का कई देश ग्लोबल साउथ के अंडर आते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्लोबल साउथ के बारे में। देखो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ खास बातें हैं ग्लोबल साउथ की, और वो क्या है? वो खास बातें ये हैं, जैसे कि पहली बात, ये कंट्रीज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में अंडर रिप्रेजेंटेड है, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हो गया। इनके शेयर्ड गोल्स है पावर्टी हटाना, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट जस्टिस और फेयर ट्रेड को प्रमोट करना। देखो ये जो देश है ना, ये सोशो इकोनॉमिक गैप से जूझ रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पुअर लिविंग कंडीशंस बहुत कॉमन है। इन्हीं के ग्लोबल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे G77 जिसमें 134 नेशन है, नॉन अलाइन मूवमेंट वाला एक ग्रुपिंग जिसमें 120 नेशंस है, एंड इंडिया लेड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो सॉलिडारिटी और जॉइंट एडवोकेसी को फोस्टर करता है। राइट, अभी हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, वेरिएशंस क्या है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के बीच में। सी द थिंग इज़ दैट सबसे पहली चीज़, ग्लोबल साउथ के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन वाइज इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान सभी एशिया की कंट्रीज़ है और दुनिया के टॉप पॉपुलस नेशंस में आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी ईस्ट एशिया में फास्टेस्ट हो रही है। इनकम वाइज लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ जैसे ब्राज़ील, उरुग्वे, यहाँ पे देखिए चिले, कार एंड नाइजर के जीडीपी पर कैपिटा अभी भी $1,000 से कम है। सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स भी अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में मेजर इश्यूज हैं जैसे इथोपिया, डीआरसी एंड अदर देन दैट वी कैन से सूडान। नाउ ग्लोबल साउथ की राइजिंग की बात कर लेते हैं कि कैसे एक नया पावर बैलेंस देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, कि ग्लोबल नॉर्थ नेशंस क्या हैं, देन हम मूव अहेड करेंगे आपके ग्लोबल साउथ के राइजिंग को लेके। देखो ग्लोबल नॉर्थ की अगर नेशंस की बात करें हम, तो ग्लोबल नॉर्थ में रिचर कंट्रीज़ आती हैं जो लोकेटेड है मोस्टली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, जिसमें सम एडिशन है ओशिनिया और दूसरे उसके भी। ग्लोबल नॉर्थ रेफर करता है उन कंट्रीज़ को जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोप या रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देयर इज़ अ ब्रेंटन लाइन ऑल्सो जो प्रपोज की गई थी विली ब्रेंटन के द्वारा इन 1988। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है वर्ल्ड को रिचर कंट्री से जो कि मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, फ्रॉम पुअर कंट्रीज जो सदर्न हेमिस्फीयर में। ये बेसिकली शो करती है सोशो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन नॉर्दर्न कंट्रीज एंड सदर्न कंट्रीज। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमने देखा जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं 2025 में उनकी फॉरेन विजिट और उसकी वजह से कैसे ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी इंक्रीज़ हुई है।
देखो, अगर हम इसके ग्लोबल साउथ के राइजिंग की बात करें, तो जो ग्लोबल साउथ की राइजिंग है वो एक बहुत बड़ा, हम या फिर हम कहें एक नया ग्लोबल पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। वो भी कैसे? देखो, 2030 तक काफ़ी टॉप इकोनॉमी ग्लोबल साउथ में होंगे, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। आज ग्लोबल साउथ में दुनिया का 80% पॉपुलेशन है और 40% से ज़्यादा ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी है इन्हीं में। साउथ साउथ ट्रेड भी 25% से ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशन जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB अब वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे वेस्टर्न फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर रहे हैं, राइट। इन कंट्रीज़ की डिमांड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन, IMF जैसे ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया जाए ताकि रिप्रेजेंटेशन फेयर हो सके, राइट। Apart from that, what we can see, multipolarity and cultural assertion is there. If we talk about multipolarity and cultural assertion, तो देखिए, दुनिया अब एक मल्टीपोलर बन रही है, यूनिपोलर या बाइपोलर नहीं। ग्लोबल साउथ के नेशंस अपने पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। एक्सपर्ट्स इनको एशियन सेंचुरी भी कह रहे हैं। इन कंट्रीज़ के पास यूथ पॉपुलेशन है, कंज्यूमर मार्केट है और कल्चरल कैपिटल भी है। इंडिया जैसे देश योगा, बॉलीवुड और अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू ग्लोबल नरेटिव शेप कर रहे हैं। Now let's talk about what are the challenges that is faced by whom global south nations. सबसे पहला, देखो, चैलेंजेस भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इन्हीं नेशंस पर, जबकि CO2 एमिशन इनका बहुत कम है। जैसे अफ्रीकन नेशंस 4% से भी कम एमिट कर रही है, पर सबसे ज़्यादा सफ़र वही करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इज़ देयर। आपका SDG गोल्स में स्लोअर प्रोग्रेस देखने को मिलती है। प्रोडक्टिविटी काफ़ी स्टेगनेंट है। सब ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। आपकी लिक्विडिटी का क्रंच होना, जो डेप डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन शो करता है, जैसे श्रीलंका और जाम्बिया एक रीसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल एंड डिजिटल डिस्पैरिटीज, दैट इज़ देयर इन ग्लोबल साउथ नेशन। डेवलपिंग नेशंस के पास डीप क्रिटिकल मार्केट नहीं है। शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। सो दीज वर द challenges that we can face, right? So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.